Hello, my dear students. In this video, I am going to start IMO for class 1 and chapter 1 is number sense, which covered identify numbers and their names up to 100. Means कि इसमें हम number names पढ़ेंगे and identify करेंगे respective numbers. What comes before, after, in between the numbers, compare numbers, identify numbers and their names using abacus and place values, arrange numbers in ascending and descending order, skip counting, expanded form of numbers, count and write the numbers of given objects. Start करते हैं with first topic that is mathematical reasoning. Mathematical reasoning based होगी इनमें से ही किसी पे which number will come in place of दिस क्वेश्चन मार्क. ठीक है, मीन्स कि हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पर कौन सा नंबर होगा. फर्स्ट नंबर इज 97, देन डैश, देन 99, विच कम बिटवीन 97 एंड 99. तो 7 के बाद क्या आता है 8, तो यहाँ क्या होगा 8 एंड 9, 98. बट अब हमारे ऑप्शंस जो हैं वो किस में हैं, दीज आर इन नंबर्स नेम. तो हमें क्या पता होना चाहिए, चेक करना है इनका नंबर नेम. 90 सबके साथ है. अब हमें क्या चाहिए पीछे 8, तो 8 इज दिस, मीन्स कि सी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2, द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 86 इज. एक्सपेंडेड का मीन्स है दोनों को हम अलग अलग लिखें, जो भी हमारी 2 डिजिट्स हैं उनको अलग अलग लिखें. तो फर्स्ट हमारा जो नंबर है दैट इज 86. ये हमारा टेंस की प्लेस पर, ये हमारा वंस की प्लेस पे. टेंस की प्लेस पे क्या है 8, मीन्स कि इसकी वैल्यू क्या होगी 8. इसके बाद कितनी डिजिट्स है 1 डिजिट, तो 10. 6 के बाद कोई भी नंबर नहीं है तो इसको हम सिंपल क्या लिखेंगे 6. मीन्स कि 86 इज कॉम्बिनेशन ऑफ 80 प्लस 6. 80 को हम 6 के साथ ऐड कर दे तो हमें मिलेगा 86. दिस इज द एक्सपेंडेड फॉर्म. तो विच इज द राइट ऑप्शन, राइट ऑप्शन इज बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, बैट डैश शोज द स्मॉलेस्ट नंबर. अब हमारे पास 4 बैट है, बैट P, बैट Q, बैट R और बैट S. तो हमें फाइंड करना है कि किस बैट पर स्मॉलेस्ट नंबर है. तो हम 1 by 1 करते हैं. सबसे पहले हम देखते हैं P. P के साथ क्या है 4 टेंस 3 वंस. 4 टेंस मीन्स कि 10 की प्लेस पे क्या होगा 4 और वंस की प्लेस पे क्या होगा 3. ये हो गया 43. नाउ Q के लिए देखें 3 टेंस 4 वंस. टेंस की प्लेस पे 3, देन है 4 मीन्स की 4. नाउ R के केस में क्या है 3 टेंस मीन्स यहाँ 3, वंस पे क्या है 2. नेक्स्ट केस S के लिए 3 टेंस, S में 3 टेंस 6 वंस मीन्स की 6. नाउ अब हमें फाइंड आउट करना है कि इन 4 नंबर्स में से स्मॉलेस्ट क्या है. ठीक है, तो टेंस प्लेस पे पहले चेक करते हैं. तो 4 तो बड़ा है इन कंपैरिजन टू 3, तो दिस इज रॉन्ग. नाउ अब इन 3 में Q, R, S ऑल हैव सेम वैल्यू एट टेंस प्लेस. मीन्स कि अब हम कहाँ से फाइंड आउट करेंगे स्मॉलेस्ट, इसकी वंस प्लेस पे. नाउ 4, 2, 6, इसमें से स्मॉलेस्ट क्या है 2, मीन्स कि 32 इज द स्मॉलेस्ट नंबर. एंड 32 किसके साथ है R पर है. तो विच इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन C is correct for this. There are 7 ones and 8 tens in. तो हम हर ऑप्शन को चेक करें उससे पहले कि हम इस नंबर को ही कन्वर्ट कर लें. तो यहाँ पे क्या लिखा है टेंस की प्लेस वंस की प्लेस. टेंस की प्लेस पे क्या है 8 टेंस मीन्स की 8 होगा. वंस की प्लेस पे क्या है 7 मीन्स की यहाँ 7 होगा. नाउ दिस इज द नंबर. अब ये नंबर हमारे किस ऑप्शन में है, A में नहीं है, B में नहीं है, C में नहीं है, कहाँ है D में. तो D इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच. करेक्ट मैच हमें कैसे करना है, दिस साइड हमारे नंबर्स गिवन हैं और इस साइड उसके नंबर नेम्स है. तो हमें चेक करना है कि जो नंबर है उसका नंबर नेम कहाँ सही है. ठीक है, विच वन इज करेक्ट. नाउ स्टार्ट करते हैं विथ ए में क्या है 7 1 मीन्स की 71. तो 72, तो दिस इज रॉन्ग. क्या होना चाहिए था 71.
नाउ ये क्या है 3 7, तो 33, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। 61, तो यहाँ है 61, मीन्स कि दिस इज करेक्ट। राइट ऑप्शन इज सी। तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस करने के लिए आपको अच्छे से नंबर्स नेम आने चाहिए 1 to 100 तक के, तभी आप ये कर पाओगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर, मीन्स कि हमें पता करना है कौन से कॉम्बिनेशन में ये डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, या कहते हैं कि कम होते जा रहे हैं, 1 by 1 कम होते जा रहे हैं। ठीक है, सबसे डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स कि सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ठीक है, तो अब हम 1 by 1 चेक करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विथ ए। यहाँ क्या है 76, यहाँ क्या है 67, होना सबसे छोटा नंबर क्या था 27, तो ये लास्ट होना चाहिए था, तो दिस इज नॉट करेक्ट आंसर। नाउ अब हम सेक्शन ऑप्शन बी को चेक करते हैं। ऑप्शन बी में आप देखो 27 तो ठीक है सबसे छोटा नंबर है, बट 76 इज ग्रेटर देन 72, 76 बड़ा है 72 से, तो ये यहाँ होना चाहिए था, बट ये भी रॉन्ग प्लेस पे है, तो दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। नाउ इन दिस केस तो 27 एट फर्स्ट प्लेस मीन्स कि दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। नाउ वी हैव ओनली वन ऑप्शन, तो यही करेक्ट होगा। चलो अब हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं। 76 के बाद क्या आता है 72, और उसके बाद क्या आता है 67, एंड लास्ट आता है 27। ये सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, तो दिस इज द राइट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग एबेकसेस शोज द नंबर ऑफ गिवन मफिन्स, तो हमें बताना है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक, तो सबसे पहले तो हमें ये पता होनी चाहिए कि कितने मफिन्स हैं। 1 2, मैं इस पे काउंटिंग ही लिख देती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, वी हैव 9 मफिन्स। ठीक, तो अब हमें देखना होगा कि कौन सा एबेकस जो है 9 को शो कर रहा है। ठीक है, तो उससे पहले हमें एबेकस आना चाहिए। तो एबेकस में क्या होता है, जब आपके ये जो 2 रॉड्स आपको दिख रही हैं, तो पहली जो होती है वो टेंस के लिए, और दूसरी जो होती है ये वंस के लिए। ठीक, तो नाउ अब हमारा जो नंबर है दैट इज 9। अगर हम टेंस और 1 की बात करें तो टेंस की प्लेस पर यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं है, मीन्स कि हमारा वो ऑप्शन यहाँ पे सही होगा जिसकी टेंस की रॉड पर कोई भी बीट ना हो, क्योंकि 1 बीट इज इक्वल टू 1, तो इन दिस केस बीट्स आर अवेलेबल, तो ये तो रॉन्ग हो गया, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। नाउ वी हैव 2 ऑप्शन, ऑप्शन बी एंड डी। अब 9 है वंस की प्लेस पे, मीन्स कि जिस फिगर में वंस की प्लेस पर 9 बीट्स होंगी दैट इज राइट ऑप्शन। तो अब हम चेक करते हैं, इसके लिए काउंट करनी पड़ेंगी, तो अब हम काउंट करें, अगर थोड़ा और जूम करते हैं, बी को काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो दिस इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए, ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस। क्लियर? What comes before 58 but after 56, मीन्स कि 58 दिस साइड है, 56 दिस साइड है, what is the value in between these two numbers? तो 6 के बाद क्या आता है 7, तो यहाँ क्या होगा 5 7, which is the right option? Option B is correct for this. Now next question, which of the following number is not on the blackboard? ठीक है, तो हमें सबसे पहले इन नंबर नेम्स को कन्वर्ट करना होगा इन नंबर्स। ठीक है, तो दिस इज 44 मीन्स 4 4, दिस इज 95 मीन्स 9 5, दिस इज 52 मीन्स 5 2, दिस इज 39 मीन्स 3 9। अब हमें फाइंड आउट करना है कि विच नंबर इज नॉट प्रेजेंट ऑन ब्लैक बोर्ड। ठीक है, कौन सा नंबर वहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तो 44 इज अवेलेबल, ठीक है, 95 इज अवेलेबल, 52 इज मिसिंग, तो विच इज द राइट ऑप्शन? ऑप्शन सी। हमें क्या पता करना था कि विच नंबर इज नॉट अवेलेबल ऑन ब्लैक बोर्ड, तो 52 इज नॉट अवेलेबल, 39 इज ऑल्सो अवेलेबल, तो सी इज द राइट ऑप्शन। The number on the given abacus is, तो first this is for tens, this is for ones, number of beats 1 2 3 4, तो यहाँ पर क्या आएगी वैल्यू 4, this side 1 2 3 4 5 6 7 7, तो what is the number 47। now
अब ऑप्शंस जो हैं वो टेंस और वंस में हैं, तो टेंस की प्लेस पे क्या है 4 मीन्स 4 टेंस, बट 4 टेंस के हमारे पास 2 ऑप्शन है बी एंड सी। अब वंस की प्लेस पे क्या है 7, तो डी हैव 4 टेंस 7 वंस मीन्स डी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस। द गिवन फिगर लाइन शोज डैश काउंटिंग बाई टूज, काउंटिंग बाई थ्रीज, काउंटिंग बाई फोर्स और काउंटिंग बाई वंस। बेसिकली यहाँ पर हमारी स्किप काउंटिंग हो रही है, तो ये काउंटिंग जो है 2 के डिफरेंस पे है, 4 के, 3 पर या 1 के, ठीक। तो नाउ अगर हम यहाँ ऑब्जर्व करें 0 से हम सीधे कहाँ जाते हैं 4, 4 से हम सीधे कहाँ जा रहे हैं 8, 8 से हम सीधे कहाँ जा रहे हैं 12। तो यहाँ पे जो स्किप काउंटिंग हो रही है किसकी हो रही है 1 2 3 4 की हो रही है, ठीक है। तो विच इज़ द राइट ऑप्शन? राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग केक हैज़ द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कैंडल, मीन्स कि सबसे पहले हमें काउंट करने हैं कैंडल्स और उसके बाद हमें देखना है किस केक के ऊपर सबसे ज़्यादा कैंडल्स हैं, ठीक है। तो 1 बाई 1 काउंट करते हैं। फॉर दिस 1 2 3 4, हाउ मेनी कैंडल्स 4। फॉर दिस 1 2 3 4 5 6, हाउ मेनी कैंडल्स 6। फॉर दिस 1 2 3 4 5 6 7 8, हाउ मेनी कैंडल्स 8। नाउ नेक्स्ट in this 1 2 3 4 5, तो 4 6 8 5 में से सबसे बड़ा नंबर क्या है 8 मीन्स C has greatest number of candles। select the incorrect match। incorrect मीन्स कि जो काउंटिंग है वो नंबर नेम से मैच नहीं कर रही, ठीक। तो हमें काउंट करना होगा 1 बाई 1। तो सबसे पहले हम ये डॉल्स को काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और यहाँ लिखा भी 16 है। हमें तो गलत वाला ढूंढना था, तो ये तो हमारा राइट ऑप्शन नहीं है। राइट ऑप्शन क्या होगा जहाँ पर गलत हो, ठीक है। तो नाउ यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड दिस साइड इज ऑल्सो 12 मीन्स कि दिस इज अगेन रॉन्ग ऑप्शन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। यहाँ पर हमारे पास बॉल्स कितनी है 15 और यहाँ क्या लिखा है 14। दिस इज इनकरेक्ट मैच, ये हमारे गलत मैच हैं। तो दिस इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स हैज लेस ऑब्जेक्ट देन द गिवन सेट ऑफ स्टेपलर्स। तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना होगा हमारे स्टेपलर्स कितने हैं, फिर उस स्टेपलर्स से कम किस मैच कॉम्बिनेशन में है, ठीक है। तो नाउ हाउ मेनी स्टेपलर्स आर देयर 1 2 3 4 5 6, हमारे पास 6 स्टेपलर्स हैं। तो 6 से कम ऑब्जेक्ट्स कहाँ हैं, यहाँ पे ए ऑप्शन में 1 2 3 4 5, तो दिस इज लेस। तो हमें रिमेनिंग ऑप्शंस को चेक नहीं करना है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगर तब भी आप चाहते हो इफ़ यू वांट टू चेक तो यू कैन चेक। इन दिस केस 1 2 3 4 5 6 है जो कि इक्वल है। इन दिस केस 1 2 3 4 5 6 बुक्स हैं मीन्स कि अगेन इक्वल है। 1 2 3 4 5 6 7, दिस साइड 7। हमें क्या चाहिए था 6 से कम, तो ओनली इन ऑप्शन ए 5 numbers are written on the 5 balls as follows। Which ball shows the number lying between 51 and 61 and also having 6 at one's place, ठीक है। तो नाउ अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली 5 बॉल्स हैं, इस पे हमारे नंबर्स हैं, हमें वो नंबर 5 फाइंड आउट करना है जो 51 एंड 61 के बिटवीन होगा और उसकी वंस प्लेस पे क्या होगा 6। तो पहले तो मैं इन दोनों के बीच के जितने नंबर्स हैं वो लिखती हूँ, ठीक है। अब हमारा 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 एंड 61। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन क्या थी, ऑल्सो हैविंग 6 एट वंस प्लेस। तो इनमें से किस नंबर के वंस प्लेस पर 6 है, वंस मीन्स की ये टेंस होता है, ये वंस होता है, सॉरी ये वंस होता है। तो दिस इज द नंबर। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर दिस। क्वेश्चन इज एवरीडे मैथमेटिक्स
Now first question of this section, which tree has mangoes more than 5 but less than 7? तो 5 से ज़्यादा क्या होगा 6 और 7 से लेस क्या होगा 6। तो किस ट्री पर 6 मैंगो हैं? तो 1 by 1 काउंट करते हैं हम। फर्स्ट ट्री हमारे यहाँ पे कितने हैं 1 2 3 4 5, तो दिस इज रॉन्ग ऑप्शन। इन दिस ट्री 1 2 3 4 5 6, तो दिस इज द राइट ऑप्शन। यही वो ट्री है जिसके पास मोर देन 5 और लेस देन 7 मैंगोज हैं। करेक्ट क्वेश्चन इज सोनिका हैज फॉलोइंग बटन्स एंड सीजर्स, विच स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, हमारे पास कितने बटन्स हैं 4 बटन्स एंड हाउ मेनी सीजर्स 3 सीजर्स 1 2 3। ठीक, नाउ क्वेश्चन को बहुत केयरफुली रीड करोगे या आपके टीचर आपको रीड करके बताएंगे तो आपको बहुत केयरफुली सुनना है कि वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन जनरली क्लास 1 में टीचर्स रीड करते हैं, बच्चों को एक्सप्लेन करते हैं, देन बच्चे उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ऑप्शंस आपको खुद लगाना होता है। ठीक, तो क्वेश्चन में स्टेटमेंट क्या है, विच स्टेटमेंट इज फॉल्स, कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, गलत है। हमारे बटन्स कितने थे 4, सीजर्स कितनी है 3। फर्स्ट स्टेटमेंट इज बटन्स आर मोर देन सीजर, तो ये तो करेक्ट हो गया, तो दिस इज रॉन्ग, हमें तो गलत वाला ढूंढना है। सीजर्स आर लेस देन बटन, तो सीजर्स लेस है बिकॉज सीजर 3 है बटन्स 4 है, दिस इज अगेन रॉन्ग ऑप्शन। सीजर्स आर इक्वल टू बटन्स, ये भी गलत है क्योंकि बटन्स तो 4 है सीजर तो 3 है, तो ये गलत है, मीन्स कि दिस इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, यही हमें बताना था कि कौन सा गलत है। ठीक है, हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन द गिवन पिक्चर, हमें वर्ड्स काउंट करनी है। फर्स्ट वर्ड, सेकेंड वर्ड, थर्ड वर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7 एंड 8, तो कितनी वर्ड्स हो गए 8, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर डैश बॉयज इन द गिवन फिगर, हमें पता करने हैं कि कितने बॉयज हैं इन दिस फिगर, तो फाइंड आउट करते हैं। अगर हम काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, बट 11 इज नॉट अवेलेबल, मीन्स कि दिस इज ऑल्सो अ बॉय, तो ये हमारा होगा 12th, तो बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन ही, हु हैज़ मिनिमम नंबर ऑफ कुकीज़, सबसे कम कुकीज़ किसके पास हैं। रिया के पास कितनी है काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6, रिया के पास 6 है। तरुण के पास 1 2 3 4 5 5 है। दीप के पास 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है। नेक्स्ट अब हमारे पास अजय है, अजय की 1 2 3 4 5 6 7, अजय के पास 7 है। अब इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना था मिनिमम, तो 6 5 8 7 में मिनिमम मीन्स कि सबसे छोटा नंबर क्या है 5, तो 5 मीन्स तरुण, तरुण इज द राइट ऑप्शन, मीन्स तरुण इज द राइट ऑप्शन, तो सी इज करेक्ट फॉर दिस। नेक्स्ट सेक्शन इज अचीवर सेक्शंस, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन बिकॉज इसकी वेटेज सबसे ज़्यादा होती है, इसकी मार्क्स सबसे ज़्यादा है, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप जब भी पेपर करो तो सबसे पहले ये सेक्शन कर सकते हो बिकॉज इट हैज़ मोर वेटेज मोर मार्क्स। ठीक है, नाउ क्वेश्चन इज सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन, इनकरेक्ट ऑप्शन मीन्स कि यहाँ पर आपके ऑब्जेक्ट्स हैं और यहाँ पर उनकी काउंट वैल्यू है, तो जो गलत होगा वही इसका ऑप्शन सही होगा। 4 ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन होगा जहाँ पे इनकरेक्ट होगा, तो वो इनकरेक्ट ही राइट ऑप्शन है। चलो काउंट करते हैं 1 by 1। इन दिस केस 1 2 3 4 5 5 तो प्लेट में हो गए, 6 7 8 9 10 एप्पल्स, तो दिस इज राइट, तो ये हमारा ऑप्शन रॉन्ग हो गया। नाउ एक्स कितने हैं किया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, मीन्स कि दिस इज नॉट राइट ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन 1 2 3 4 5 6 और एक पीछे भी है 7 8 9 10 11 12 13 13, मीन्स कि दिस इज ऑल्सो करेक्ट, मीन्स कि दिस इज नॉट राइट ऑप्शन। हमें क्या फाइंड आउट करना है जिसमें इनकरेक्ट मैच हो, तो नाउ इन दिस केस देखते हैं टॉफीज कितनी है, चेक करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 टॉफीज हैं दोनों जार्स को इंक्लूड करके। ठीक है, बट यहाँ पे क्या लिखा है 16 टॉफीज, तो दिस इज इनकरेक्ट मैच, तो दिस इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन।
क्वेश्चन हमें 1 बाय 1 स्टेटमेंट का मैच करना होगा, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, कैप 1 इज बिफोर कैप क्यू, मीन्स कि क्यू से पहले कैप है, तो क्यू से पहले जो कैप है वो क्या है, पी, तो हमारा पी इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें आर यहाँ पर है, तो डी इज द रॉन्ग ऑप्शन, ठीक। नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट चेक करते हैं। सेकेंड, कैप 2 इज आफ्टर द कैप एस, एस के बाद क्या है कैप टी, मीन्स कि ये तो पहले ही रॉन्ग हो गया था। नाउ आर, ठीक है, हमारा क्या होना चाहिए था टी, तो टी यहाँ पर है, यहाँ पर, यहाँ आर है, मीन्स कि सी इज ऑल्सो रॉन्ग ऑप्शन, ठीक। नाउ थर्ड स्टेटमेंट क्या है, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, कैप आर इज इन 3 द कैप क्यू एंड कैप एस, ठीक है, क्यू एंड एस के सेंटर में क्या है आर, तो हमें क्या बताना है बिटवीन, तो इन दोनों के केस में बिटवीन है, तो दोनों ही सही हैं। लास्ट स्टेटमेंट, कैप एस इज 4 द कैप टी, अब एस जो है वो कैप टी से पहले है या बाद में है, पहले मीन्स बिफोर, बाद में मीन्स आफ्टर, तो जो कैप एस है वो पहले है मीन्स बिफोर है, तो फोर्थ कैप क्या है बिफोर हो गई। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, हमारे जो सारे करेक्ट मिले इन स्टेटमेंट से वो है हमारा बी, बी इज द राइट ऑप्शन। इज अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर्स, तो सबसे पहले तो हमें इनकी नंबर्स नेम को नंबर में कन्वर्ट करना होगा, टी और यहाँ पे वंस, टी मीन्स टेंस और ओ मीन्स वंस, ठीक। पी के लिए क्या है, पी इज 2 10 6 1, टेंस की प्लेस पे 2, वंस की प्लेस पे 6। नाउ फॉर क्यू, क्यू के लिए क्या है 3 10 4 1 मीन्स 3 एंड 4। नाउ फॉर आर, 4 10 3 1, आर के लिए हो गया 4 10 3 1। नाउ फॉर एस, एस के लिए 3 10 3 1, 3 10 3 1, ठीक है। नाउ अब हमें क्या देखना है, असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर मीन्स कि बढ़ते हुए क्रम में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, पहले छोटा देन उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ठीक है। तो 26 34 43 एंड 33 में सबसे छोटा नंबर क्या है प्यू, सॉरी सबसे छोटा नंबर क्या है पी, तो सबसे पहले क्या आएगा पी, तो ये जो आर वाले ऑप्शन है ये तो गलत हो गए, ठीक। नाउ अब पी तो हमारा चला गया, अब हमारे पास कौन से नंबर बचे 34 43 एंड 33, इनमें से सबसे छोटा क्या है 33, और 33 का नाम क्या है एस, तो क्या आएगा एस, तो वी हैव 2 ऑप्शंस डी एंड ए, तो डी में पी के बाद एस है जो कि हमारे ऑप्शन से मैच कर रहा है, यहाँ पर पी के साथ क्यू है जो कि हमारे ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा है, तो दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज करेक्ट। रिमेनिंग को भी वेरीफाई कर लेते हैं। 33 के बाद क्या आता है 34 एंड 34 का नाम क्या है क्यू, तो यहाँ क्या होगा क्यू। फिर क्या आता है 43 और 43 का नाम क्या है आर, तो यहाँ क्या होगा आर, पी एस क्यू आर मैच हो गया, मीन्स कि दिस इज द राइट ऑप्शन। नंबर 24, विच नंबर लाइन शोज जंप ऑफ फ्रॉग बाई 3s, यहाँ पर जंप क्या करेगा वो 3 से, ठीक है। तो अब 3 के जंपिंग पे हमारे जो नंबर्स होंगे वो कैसे होंगे, 0 से, अब यहाँ पे देखो अब 0 से 2 पे गया तो 2 का जंप हो रहा है, तो दिस इज रॉन्ग। 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 1 का जंप हो रहा है, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। इन दिस केस 0 से 4 गया, देन 2 से 4 गया, तो ये हमारे तो सिमिलर हैं ही नहीं, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। नाउ लास्ट ऑप्शन इज करेक्ट, बिकॉज यहाँ पे देखो आप 0 के बाद 3, फिर 3 + 3 क्या होता है 6, मीन्स कि 6 पे गया, तो यहाँ पे जो जंप हुआ वो 3 का हुआ, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर दिस। Which abacus shows the number comes after 56, तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि 56 के बाद आता क्या है, तो आफ्टर 56 जो नंबर होता है दैट इज 57। नाउ अब हम मैच करते हैं कि which abacus has 57, तो 1 by 1 शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे करते हैं, तो यहाँ पर तो आप देखो ये दोनों ही सेम है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो दिस इज रॉन्ग। नाउ इन दिस केस 1 2 3 4 5, टेंस की प्लेस पे 5, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 मीन्स कि दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। नाउ इन दिस केस 1 2 3 4 5, 5 है, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, 57, और हमें क्या चाहिए था 57, मीन्स कि सी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। ये मैंने फर्स्ट टाइम इतने छोटे बच्चों का स्टार्ट किया है, तो अगर आपका कोई सजेशन है तो प्लीज़ राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।